हरि शरणम हरि शरणम प्रभु के हम ना भूले हम हरि शरणम प्रभु के हम न भूले हम हरि शरणम। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्लीज अपने मोबाइल साइलेंट कर लें आप सभी लोग। यदि नहीं आता है तो किसी की सहायता ले लें। राजा जनक का नाम सब ने सुना होगा। वस्तुतः राजा जनक एक पदवी है। राजा जनक एक नहीं हुए हैं। उस वंश में बड़े ज्ञान परायण, कर्तव्य परायण, ब्रह्मनिष्ठ राजा, जिनको कि गीता में राज ऋषि बोला, इस तरह के जो राजा हुए परंपरा से, वो सब जनकपुरी के राजा राजा जनक कहलाते हैं। राजा जनक को एक बार स्वप्न आया कि उनके राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया और जो राजा जनक, जिनका ऐश्वर्य इंद्र से भी कई गुना हर तरीके से, धन धान्य में, चाहे सुंदर स्त्रियां हों और भी कई तरह के बाग उपवन वगैरह सब, वो राजा जनक जान बचाकर भागते हैं। 3 दिन तक भागने के बाद ऐसी जगह उनको मिलती है जहाँ पर कुछ खाने को मिल सकता है। एक अन्न क्षेत्र चल रहा होता है। बड़े क्लांत, बड़े परेशान होते हैं वो। उस अन्न क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ से पत्तल लेते हैं अपनी और लाइन में लगते हैं, जिससे कि कुछ अन्न क्षेत्र से कुछ खिचड़ी मिल रही थी, उसको खिचड़ी को लेके, और 3 दिन के जो भूखे प्यासे हैं वो कुछ अपनी तृष्णा को शांत कर सकें, भूख को। उनका नंबर आते आते संयोग देखिए कि वो खिचड़ी भी खत्म हो गई। क्या बीती होगी ये हम तब समझ सकते हैं जब हम कभी 3 दिन भूखे रहे हों। नहीं रहे तो हम एक कल्पना ही करेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे उस स्थिति को। जो एकादशी का व्रत करते हैं और जिस तरह का व्रत होता है उस तरह का करते हैं, हमारी तरह वाला नहीं करते हैं, जिसमें कि कुट्टू के पकौड़ी बनते हैं, राजगिरीस के वो बनते हैं और दिन में 4-5 बार बनते हैं और कई तरह की सेवाएं होती हैं हमारी, और फिर मोहर भी लगती है अगले दिन की हमने एकादशी का व्रत किया। तो एकादशी का व्रत का जिस तरह से वर्णन है शास्त्रों में, निर्जला करें या जल भी लें, वो जान पाएगा अगले दिन कि जल का और अन्न का स्वाद क्या होता है। कभी आप करके देखें तो पता चलेगा कि जल हमने जो करोड़ों बार पिया है, उस जल का एक तत्व हमें अगले दिन पता चलेगा। तो उस पत्तल को खाली देख के और उनका हृदय मानो चीत्कार कर उठा। उनकी जब दशा देखी ये, तो जो खिचड़ी दे रहा था उसने उस बर्तन में से कुछ निकाला, खुरचन, और वो खुरचन उनको दे दी। बड़ा भगोना था, खुरचन भी उनके खाने लायक हो गई। तो उसको वो ले जाके एक झाड़ी के पीछे बैठ के खाना ही चाह रहे थे कि इतने में एक चील आती है और वो उनके झपट्टा मार के उस पत्तल को खिचड़ी सहित ले जाती है और उनके इस पर खून आ जाता है। एकदम बुरी तरह से चीख उठते हैं राजा जनक, और जैसे ही चीखते हैं तो उनकी नींद खुल जाती है। उनकी चीख सुन के सारे उनके सैनिक, गार्ड्स, रानियां दौड़े दौड़े आती हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? पसीने से लथपथ हैं बिल्कुल। अब उनके दिमाग में ऐसा सदमा बैठता है कि मैं अब जो हूँ इस राज्य का मालिक, इस ऐश्वर्य का मालिक, जो 10, 12, 14 घंटे में जो रहता हूँ इसका मालिक, और अब जो ये 6-7 घंटे में मैंने अनुभव किया अपने आप को,
वास्तव में इन दोनों में से सत्य क्या है? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस यही पूछा उन्होंने कि यह सच या वह सच। अब कौन बताए इसका आंसर? अगले दिन राज्यसभा में आए, वहां भी बड़े बड़े पंडित आए, उनका प्रश्न एक ही था कि यह सच या वह सच। आखिर में अष्टावक्र आए और अष्टावक्र को भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, गुरुदेव यह सच या वह सच। अष्टावक्र तो ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्होंने कहा, राजन, ना यह सच ना वह सच। सच तो तुम स्वयं हो जो इनके दृष्टा हो, सच तो कुछ और ही है। इसको वेदांत की भाषा में प्रातिभाषिक सत्ता यानी स्वप्न सत्ता और एक जागृत सत्ता जो अभी हम समझ रहे हैं अपने आप को, हमें लगता है ये सत्य है। कौन सा? जो अभी हम जी रहे हैं, अभी हम जिस पद पे हैं, जिस मान बढ़ाई में हैं, जिस तरह के हम में सद्गुण हैं और जिस तरह का हमारा सिस्टम चल रहा है, हम पुरुष हैं स्त्री हैं, हमें लगता है यही सच्चाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ये एक प्रोलॉन्ग्ड स्वप्न तो नहीं है? क्यों हम सोचें इस बात को कि जिस चीज को, जिस शरीर को, जिस उपाधि को अभी हमने अपना मान रखा है, अभी कि हम तो यही हैं, बस हम फलाने सिंह साहब हैं, हम फलाने चौधरी साहब हैं, हम जीएम साहब हैं। तो जरा 50 साल पहले जाएं या 70-80 साल पहले जाएं, उस समय आप जो साहब थे, क्या अब आपके बारे में कुछ उस बारे में मेमोराइज्ड है आपको? या अभी हम जो होने वाले हैं 10 साल में, 20 साल में, कहाँ जाने वाले हैं, क्या कुछ पता है हमको? उसका साइंस पता है कि ये योनि ट्रांसफर कैसे होता है, शरीर ट्रांसफर? बाकी हमने सब कुछ किया जगत में, बहुत बड़े बड़े काम किए, लोग सलाम ठोकते हैं, एक से एक परोपकार किए, पर्चियां लगी हुई हैं, हमारी शिलालेख बने हुए हैं, इतने बढ़िया इंसान हैं हम, बहुत अच्छी बात है, नमन है। लेकिन हम क्यों आ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, ये है क्या आखिर समस्या? हम हैं कौन वास्तव में? क्या ये जो शरीर है पुरुष, क्या मैं यही हूं? ये जो नाम मुझे दिया, जो दिया गया है, कल्लू दे दो चाहे लल्लू दे दो चाहे मल्लू दे दो, बात तो एक ही है, नाम तो नाम ही है। बहुत अच्छा दे दो, बहुत बढ़िया दे दो। ये नाम जो एक टैग मेरे को दिया गया 50 साल पहले और जो उतर जाएगा, क्या ये टैग मेरी लाइफ है? क्या यही हूं मैं? जिस दिन ये बात हमारे दिमाग में आ जाए, किसी भी वजह से आ जाए, कोई सत्संग में बैठ जाए, कोई संतों की कृपा हो जाए, या जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए प्रतिकूल, स्वजन की डेथ हो जाए, स्वजन की कह रहा हूं मैं, बाकी तो केदारनाथ में 5000 मरे तब भी हम जो है आराम से टीवी पे ओ और दाल खा सकते हैं। अरे भाई जरा घी लाना, दाल में थोड़ा सा कम है, लाना, अरे देखो क्या हो गया। स्वजन जाए, कुछ ऐसा जाए, नौकरी, घर, परिवार, भगवान की कृपा से जाए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, हालांकि ये बात समझ में नहीं आएगी अभी आपके, धीरे धीरे आएगी। मैं कह रहा हूं भगवान की कृपा से कभी जीवन में बहुत बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आए, ऐसी आए कि हिल जाए हम, ये सारा सिस्टम हिल जाए हमारा, तब माने कि वास्तव में उस दिन हमारा जन्म हुआ है। हैप्पी बर्थडे वही है हमारा। यदि ये नहीं घटा है तो अभी हमारा जन्म ही नहीं हुआ है। किसी का हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, वो वही जन्मदिन मनाए अपना। ये फर्जी वाला जन्मदिन तो ये तो मैकेनिकल है, ठीक है मना लें, अच्छी बात है, नहीं मनाए कोई बात नहीं। वास्तव में ये जो चीज है, ये एक स्पेशल क्वालिटीज है जो मनुष्य मात्र को दी गई, जिसका नाम है विवेक। मैं एक बहुत स्पष्ट बात कहूं, मुझे थोड़ा घुमा फिरा के बात करना आता नहीं। सीवी सिंह साहब को सलाम, आप सब साधकों को सलाम। आपको क्या लगता है, आपने या इन्होंने विशेषकर कोई कम एफर्ट किए होंगे लोगों को यहां बुलाने में? कम मेहनत की होगी, कम फोन किए होंगे, कम उनकी थोड़ी सहलाई होगी, लेकिन आप देख लें संख्या। क्योंकि ये जो स्वप्न है,
जो कि टेम्परेरी है, बिल्कुल टेम्परेरी है। जिस पत्नी में, जिस पति में हम अभी पूरी तरह आसक्त हैं, 50 साल पहले वो कहाँ थी या कहाँ थे, किस शरीर में थे, क्या हमको आइडिया भी है? वो अभी दूसरे शरीर में यहां भी घूम रही हो, किसी भेष में घूम रहा हो तो हम भगा दें उसको, लाद दे दें उसमें। ये है क्या सिस्टम? ये स्पेशल पावर है क्या? जिस दिन ये सोचा हल्का सा, मैं कोई साधना की बात नहीं कर रहा हूं, कोई तप की बात नहीं कर रहा हूं, एक बहुत बेसिक मौलिक प्रश्न की बात कर रहा हूं आपसे। एक मौलिक प्रश्न कर रहा हूं कि ये जो बोतल आपके सामने दिख रही है, जिसमें कि पानी गर्म लाया हूं मैं, तो ये गर्म ही रहेगा। तो मैं आपसे एक बेसिक प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या इस बोतल को पहले बनाया गया या ये किस काम आएगी, ये पहले जरूरत महसूस हुई? क्या लगता है आपको? आप सब पढ़े लिखे, जरा सोच के जवाब दें। ये बोतल पहले बनी या इसका उद्देश्य पहले बना, मैं ये पूछ रहा हूं। इस तरह से हम हर चीज को ले सकते हैं। कोई भी चीज जो दिख रही है, हजारों लाखों चीजें, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इस हॉल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी, किसी पे भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि ये बोतल बना दी हो मैंने और फिर मैं सोचूं यार इसमें मैं क्या करूं, इसको लुढ़काऊं, थोड़ा खेल लूं इससे, ऐसे कमरे में लुढ़का के। ऐसा तो नहीं है ना? या मैं पहले मकान बना लूं और फिर कहूं यार ये सामने वाला जो रूम है, ड्राइंग रूम, इसमें क्या गाय बांध लें अपन, क्या करें? ऐसा तो नहीं है। हमें पता है कि ये ड्राइंग है, ये किचन है, इसका क्या यूज होना है पता है। दुनिया में कितनी भी बढ़िया से बढ़िया वस्तु हो, कितना भी, चाहे रोबोट हो चाहे कंप्यूटर हो, जो भी अब तक का लगता है आपको बेस्ट है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है ये, उससे भी सर्वश्रेष्ठ हम खुद हैं। हमारा एक बाल क्या कहानी कहता है हमारी 21 पीढ़ी की। हमारा एक एक सिस्टम, एक अंग पे भी हम बात करें तो 3 घंटे भी कम पड़ेंगे। वो कैसे काम करता है वैज्ञानिक सिर्फ पहचान रहे हैं, सिस्टम नहीं जान रहे कुछ भी। मेरी पूरी मेडिको फैमिली है, वो कहते हैं कि ये सब झूठ है, हमें कुछ नहीं पता भैया इस ब्रेन में क्या है। जैसे कोई घी को भर देते हैं एक कार्टून में, सॉलिड बना दें उसको, बस कुछ इस तरह का सिस्टम है अंदर। बस हमें इतना पता है कि इस नर्व्स को थोड़ा सा हिलाने से ये अंग चलता है, बस इतना पता है। भाई कैसे चलता है, कैसे क्या, हमें कुछ नहीं पता। तो हमें क्या लगता है, एक बहुत बेसिक प्रश्न बात करें, हम सब पढ़े लिखे हैं, क्या लगता है ये मनुष्य शरीर की भी कोई उद्देश्य होगा, पहले कोई नेसेसिटी होगी, या ऐसे ही बना दिया गया ये? इस लॉजिक को यदि इसको एनालॉजिकल वे में समझें हम, बोतल तक का उद्देश्य है, चश्मा तक का उद्देश्य है, तो इतनी विलक्षण जो वस्तु है इसका कोई उद्देश्य होगा या बस ऐसे क्रिएट हो गई? होना चाहिए। एक माइंड को अप्लाई करें तो एक साइंटिफिक तरीके से भी, साइंस को यदि बहुत बड़ी बात मानते हो, हालांकि साइंस कुछ नहीं है, अध्यात्म के सामने साइंस कुछ नहीं है। जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। समस्या ये है कि हम ये व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं। यदि हम गीता में, महाभारत में और रामायण में पढ़ें तो हमें समझ में आए कि ये सच्चाई है, ये व्हाट्सएप मैसेज नहीं है। ये व्हाट्सएप के वीरों से ने तो तहलका मचा रखा है दुनिया में, ऊटपटांग ज्ञान भेज के। तो मैं आपसे पूछता हूँ, इसकी ज़रूरत है कोई, या बस ऐसे ही बना दिया? अब मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे इससे हॉस्पिटल में सेवा करनी है, मुझे इससे बच्चे पैदा करने, मुझे इससे नौकरी करनी है, मुझे इससे रबड़ी खानी है, मुझे मान सम्मान पाना, मैं डिसाइड करूँगा इसका उद्देश्य, या इसकी ज़रूरत है पहले से, उद्देश्य डिसाइडेड है पहले से ही, एग्जैक्टली डिसाइडेड है। हर इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ एक छोटी सी किताब आती है। आप लैपटॉप खरीदें तो, एक मोबाइल खरीदें तो, आप मिक्सी लाएं तो, आप ओवन लाएं तो, एक छोटी सी किताब आएगी। ठीक है, पढ़ें ना पढ़ें कोई बात नहीं, लेकिन उसकी मेन चीज़ें कोई हमसे बता दे, भैया ऐसा माइक्रोवेव ओवन है ये, इसमें ऐसे बर्तन, इस धातु के बर्तन मत रखना आप, या ये फ्रिज है, इसका फ्रीजर ज़्यादा देर मत खोलना, ये कमरा ठंडा करने के लिए नहीं है, ये वस्तुओं को ठंडा करने के लिए। ऐसे नहीं आप कमरा खोल के और फ्रीजर को, कमरा को ठंडा कर दो फ्रीजर का खोल के। तो हम सब उन चीज़ों को मानते हैं, जैसा वो कहते हैं मान लेते हैं हम। क्यों मानते हैं, कारण बताइए। एक तो मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ पे किसी भी तरह का 2 दिन में कोई प्रवचन होने वाला नहीं है। पहले तो आप मेरा हाथ जोड़ के निवेदन सुन लें।
या कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला नहीं है जो बहुत ज़्यादा कोई संत महात्मा टाइप का हो, या कोई बहुत, यहाँ पे बिल्कुल एक इंटरेक्शन सेशन होगा और उसमें आप इन्वॉल्व होंगे तो आनंद आएगा, नहीं तो ये वन वे ट्रैफिक रह जाएगा। दूसरी बात, आपके मन में किसी भी तरह की कोई शंका हो उसको अवश्य पूछें। हो सकता है आपकी शंका बहुत भारी हो, हम जवाब नहीं दे पाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गीता जवाब देगी, ये मेरा विश्वास माने आप। इस विश्वास को आप मान लें। हमारा भी ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन 8-10 साल का है कि हम सबके पास मिलके भी इतने क्वेश्चंस नहीं हैं जितने गीता में सॉल्यूशंस हैं। मान लें आप इस चीज़ को, तो किसी भी शंका को घर नहीं लेके जाएं, पूछ लें, और आप इस मैजिक को जरा टेस्ट करें, अभी अपने ऊपर करें जब माने। यदि आप सिंसियरली सुन रहे हैं किसी चीज़ को और इन्वॉल्व हैं अंदर से तो जो प्रश्न आपके मन में उठेगा, बहुत संभव है 99% उसका उत्तर गीता स्वयं दे देगी आपको, अभी कुछ समय बाद दे देगी, अभी दे देगी। मतलब आप टेस्ट करें इस चीज़ को। तो हर सेशन के एंड में हम 5 मिनट का टाइम रखेंगे क्वेश्चन आंसर करने का। वहाँ आप खुल के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हर स्पीकर से, और यदि बहुत ज़्यादा बीच में लग रहा है कि बेचैनी है, करना जरूरी है, तो बीच में भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम यूजर्स मैनुअल की या उस इंस्ट्रक्शन गाइड की बातों को क्यों मानते हैं? उल्टा आचरण क्यों नहीं करते हैं? प्राय कोई नहीं करता, करता है तो बेवकूफ़ कहेंगे उसको, है ना? क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते कि वस्तु खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी भाई। हम वो माइक्रोवेव ओवन में ऊट पटांग काम करेंगे जैसा मना किया है, तो वो तो खराब हो जाएगा, ब्रेकडाउन में चला जाएगा, वो ऑप्टिमम यूज उसका नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात भी है कि जिसने इस यूजर्स मैनुअल को बनाया है वो टेक्निकली हमसे बहुत हायर साइड में है। अनुज गोयल साहब आए हैं क्या? अभी आए नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है ना? आप टाइम पे नहीं आते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप बीच में से पकड़ते हैं चीज़ों को और फिर दोषारोपण गीता पे होगा कि गीता पढ़ ली हमने, कोई ज़्यादा मज़े वाली बात नहीं है इसमें। एक मेरा और विनम्र निवेदन है आयोजक महोदय से भी और हम सब से कि बहुत कम समय हमारे पास, 2 दिन का मात्र। बिल्कुल आज तो हम फिर भी 20-25 मिनट लेट हो गए जानबूझ के, है ना? चालू कर सकते थे 9 बजे, लेकिन जानबूझ के लेट हो गए कि 5-7 लोग हैं। क्यों? वैसे हम टाइम पे ही शुरू करते हैं, लेकिन यह संख्या कम रही इसलिए। सेमिनार बिल्कुल डॉट टाइम पे ख़त्म होगी और डॉट टाइम पे शुरू होगी, और लेक्चर्स भी बिल्कुल डॉट टाइम पे शुरू होंगे और डॉट टाइम पे ख़त्म होंगे। तो प्लीज़ आप जो भी अपना नाश्ता वगैरह है, ठीक है ना, उसको करके और टाइम पे आएँ, बिल्कुल लेट नहीं हो। क्यों नहीं हो, मैं कारण बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई बहुत कारण मैं बताता हूँ इसका। ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। पता नहीं गीता की कौन सी बात किस लेक्चर में हमारे दिल में चुभ जाएगी। आप ऐसा मत समझें कि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है, ये चुभेगा, आपके नहीं चुभेगा, हो सकता है। और एक बहुत छोटी सी बात किस वक्ता की, ऐसा ही मत समझना उस वक्ता वो वक्ता बहुत बढ़िया ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज अपनी सारी प्रायोरिटीज को हटा के 2 दिन बिल्कुल पिन पॉइंटेड रहिए। जितना हम ईमानदार रहेंगे गीता के साथ, गीता 10 गुनी हमारे साथ ईमानदार रहेगी। लेकिन हम इसको बहुत कैजुअली लेंगे तो भगवान की घोषणा है ये, हम पढ़ लेंगे आगे 4.11 में। उनको कोई ज़्यादा, है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्यहम्। भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं भाई जो जैसे मेरे को बजेगा मैं वैसे ही उसको भज देता हूँ, है ना। और उनका काम तो शायद चल रहा है, हमारे बिना हमारा काम शायद नहीं चलेगा। वो वायु देवता कोई आज्ञा दे दें थोड़ी सी, तो वायु देवता हमारे बंद हो जाए 5 मिनट के लिए, तो अभी हम सारा भूल जाएंगे गणित। कोरोना में देखा ही है हमने हालत। एक देवता तो कुछ है ही नहीं भगवान के, तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम बिल्कुल थोड़ा सा महत्व बुद्धि रखें उनके प्रति, जितने भी लोग हैं हम, कोई समस्या नहीं है। और एक श्लोक भी हमारे जीवन में उतर गया, एक श्लोक मात्र बहुत है, इससे ज़्यादा क्षमता ही नहीं है हम किसी की भी नहीं है, बहुत है, वो मोर देन सफिशिएंट है। तो अब हम मूल प्रश्न पे लौटें, बिल्कुल बेसिक प्रश्न पे लौटें।
कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो यूजर्स मैनुअल में जो लिखा हुआ है वो किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो कि हमसे टेक्निकली बहुत ज़्यादा जानता है, हायर है। तो आपको क्या लगता है, हर चीज़ का यूजर्स मैनुअल है, तो क्या इस विलक्षण मशीन का भी कोई यूजर्स मैनुअल होगा, या किसी ने बना दिया ऐसे ही है और फिर भूल गया होगा, यूजर्स मैनुअल नहीं बनाया होगा? ऐसा हो सकता है भाई? सूरज भगवान कभी आए और कभी नहीं आए, भूल जाएगा, अरे यार मैं समझ रहा था मैंने तो आज CL ली है। ऐसा होता है। ऐसा भी होता है, जरा हम थोड़ा सा घर में फंस गए थे, पत्नी से थोड़ी सी बातचीत चल रही थी, इसलिए हम आज लेट आए। उगना तो 6 बजे था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, 6:19 पे था, लेकिन हम 7:19 पे आए। इतना तो चलता है भाई इंडिया में, ऐसा होता है। तो ये भगवान का ही सिस्टम है सारा, भगवान यही है। तो हमें समझ में आ रहा है ना कि भगवान कैसे होंगे, जब इनके जो प्रतिनिधि हैं वो जब जैसे हैं तो वैसे ही तो वो होंगे, उससे भी विलक्षण होंगे। तो क्या उनसे भूल हो सकती है कि वो उन्होंने यूजर्स मैनुअल नहीं बनाया हो? संभव है भूल होना? कभी नहीं, कभी नहीं। तो बजाय हम अपनी मन बुद्धि और अहम पर इतराने के बजाय, क्या हम सबकी बेसिक ड्यूटी नहीं बनती, यदि हम इंटेलेक्चुअल हैं तो समझते हैं तो अपने आप को, क्या बेसिक ड्यूटी नहीं बनती कि हम चाहे जितने भी साल के हो गए हों, 40 साल के, 50 साल के, 70 साल के, जिस पद पे भी हों, छोड़ें उसको? क्या बेसिक ड्यूटी नहीं बनती है कि हम जरा सोचें तो सही, जानें तो सही, पहचानें तो सही, क्वेरी तो करें कि भाई वो यूजर्स मैनुअल है कहाँ, क्या है वो यूजर्स मैनुअल, और जरा देखें तो सही वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद रिजेक्ट कर दें उसको, वो तो हमारी मर्जी की बात है खैर। लेकिन एक बार उसमें गो थ्रू तो हो जाए कि जरा वो कैसे बता रहे हैं इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, या हम अपने मनमाने तरीके से ऑपरेट करते रहेंगे पूरी लाइफ? क्या लगता है, जानना चाहिए उस मैनुअल को? आवाज तो बहुत कम आ रही है। क्या है वो यूजर्स मैनुअल? क्या है अभी हमारे पास? हाँ है, भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता। एक बार आप जोर से ताली बजाइए अपने लिए, अपने लिए। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं ये बात, आप विश्वास कीजिए, बहुत भाग्यशाली हैं हम, विशेष। आप ऐसा मत मानना कि ये मैं कह रहा हूं इसलिए ना। हम जो ये भगवद गीता की सेमिनार सुनने का जो हमने संकल्प लिया है ना, ये संकल्प हमारी लाइफ को किस तरह से चेंज करेगा, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में भी जो हमारी जो परेशानियां हैं, डिसीजन है, हमारा बिहेव है, हमारा घर का, ऑफिस का जो मैनेजमेंट है, इवन कि किचन का मैनेजमेंट है, मैं तो कहता हूँ झाड़ू लगाने का भी मैनेजमेंट है, उस सब में ये कितना मल्टीप्लाई करेगा हमारी लाइफ को, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी कोई भगवद गीता ऐसी नहीं, कोई ऐसी कोई अजीब सी चीज़ बताती होगी साहब वो भगवान है, उसको प्राप्त करना है, ये सब ऐसे नहीं है भगवद गीता, है ना। ये अभी से डे 1 से और बहुत छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेगी आपकी लाइफ को टर्न करना, आप फील करेंगे इसको। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्यों? भगवद गीता की जो वाणी है ये अक्षय है। अक्षय का मतलब, ये एक शब्द भी आप सुन ले, मैं आपको एक चैलेंज के साथ कहता हूं ये बात, और आप एक शब्द सुन के और चले जाएं, आप कुछ नहीं, सब बकवास है, और अब मुझे यही करना है बस, गाड़ी घोड़ा पैसा भोग ऐश्वर्य लगें, आप धुआंधार तरीके से लगें जैसे लगते आए। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप लग सकते हैं वहां पे 2 साल 5 साल, लेकिन टिक नहीं सकते वहां पे। इसमें इतनी ताकत है कि आपको खींच के लाएगा, ये वापस टिकाएगा यहीं पे। आप अभी इस मैकेनिज्म को चाहे समझें चाहे ना समझें, लेकिन ये मैकेनिज्म काम करता है, और इसके साक्षी कोई एक व्यक्ति नहीं है, लाखों व्यक्ति हैं, और उनको छोड़ो लाखों को, आप खुद साक्षी हो तुम मान लेना। तो ये श्रीमद् भगवद गीता ये बताती है हमको कि ये मनुष्य जन्म जो है ना, इसका पर्पज क्या है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आखिर में इसमें ऐसी क्या बात है कि इसको जो है हम बड़े अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमारी जिम्मेदारी दी। क्या है इसमें? जी तो सभी रहे, पशु पक्षी भी जी रहे। अच्छा, पशु पक्षी ज़्यादा अच्छे तरीके से जीते या हम अच्छे तरीके से जीते? चलो इस पर डिस्कस करें थोड़ा सा 2 मिनट। हमें लगता तो है कि हम अच्छे से, भाई हमने पोहा खाया, गाय भैंस कुत्ता थोड़ी सोच सकती है कि मैं आज पोहा ही खाऊं, सोच सकती है क्या?
आप सोच सकते हो मेरे को जलेबी खानी है और उस वाली दुकान पे जाके रबड़ी खानी है और समोसा खाना, आप खा सकते हो। कितनी बढ़िया फ्रीडम बात है। कुत्ता बिल्ली क्या करेगा बेचारा, कहाँ जाए। किसकी लाइफ अच्छी है? आप अच्छे, एसी बना लिया हमने, भैया गर्मी लगती है एसी हो गया, उधर गर्म बना लिया हीटर, गद्दा भी बढ़िया ले लिया, हमारी कमर में दर्द है, सब चीज़ें, 1 लाख का गद्दा उठा लाए, गाड़ी भी हमारे पास है। आप सोचो जरा, हम बेहतर हैं कि वो बेहतर है? सोचो, देखो जवाब दो भाई, जवाब निकले, अंदर से निकलना चाहिए। जो आप मान रहे हो वो जवाब दें, इसमें क्या शर्म की बात है। हम सब एक परिवार है, कोई गलत होगा सही होगा क्या है, हम सब मिलके काम करेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी विराजमान हो गए, अब तो अब किसी का डर नहीं है, बस ये बैठे हैं तो सब कुछ होगा। ऐसे संत दुर्लभ हैं, ये संत। आप जिसको मानते हैं माने, सभी संत हैं, लेकिन ये दुर्लभ संत हैं, है ना। और ये इसी रूप में विराजते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज। हम 2 दिन यहाँ कोशिश करेंगे कि जो स्वामी जी समझते हैं, स्वामी जी ने जिस तरह से गीता को समझाया है, हम वो बात आपको बताएं। मेरा बुद्धि, मेरा मन, मेरा विचार, ये हम सब करने वाले नहीं हैं, है ना। मेरे विचार से तो कुछ भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है गीता के श्लोकों का अर्थ, सुधीर जी के हिसाब से कुछ और ही हो सकता है। वो हम देने नहीं आए आपको, वो हम अपने घर में बोलेंगे, दरवाजा बंद करके आप भी बोलना अपने विचार। यहाँ पे हम वो ऑथेंटिक बात कर रहे हैं जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कही है, क्योंकि तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष जो अनुभव करते हैं वही बोलते हैं, है ना। प्लीज आप बिल्कुल मोबाइल पे बात नहीं करें, करना हो तो बाहर चले जाएं, है ना, मेरा ध्यान भंग होता है। घंटियां बंद कर लें, कोई इंपॉर्टेंट हो तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, आप बाहर चले जाएं। तो गीता में मनुष्य जन्म को बहुत दुर्लभ बताया, बहुत से शास्त्रों में बताया, कोई भी शास्त्र टटोलेंगे, मनुष्य जन्म की दुर्लभता के बारे में बड़ी भयंकर बात हुई है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम पढ़ जाते हैं चौपाइयों को, उसका मर्म कम पकड़ते हैं। अच्छा, अभी इंद्र हैं, लक्ष्मी जी हैं, और वायु देवता हैं, वरुण देवता हैं, ये सब धन के, ऐश्वर्य के, ये थोड़ी सी भी कृपा कर देना हम पे, इतना एक अंश में, तो हम इस संसार में पूजे जाएं, नहीं पूजे जाएं। एक भी अरे हम तो साईं बाबा के यहाँ चले जाते हैं डोक लगाने, वहीं पर दंडवत कर देते हैं, वो हमको एक हमारा पुत्र दे दे, बस इतने में ही हमारा मतलब भगवान मान लेते हैं। हम तो किसी भी आड़े तिरछे को भगवान मानने को तैयार है। हम हिंदुओं में तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई हमारा पेट भर दे, बस हमारी कामना पूर्ति कर दे, वही भगवान है हमारे लिए। तो भगवान है क्या, शास्त्रों में क्या वर्णन है, क्या हर कोई भगवान हो सकता है, कुछ नहीं पता हमको। हमारा स्वार्थ पूर्ति जहाँ हो जाए वो भगवान, ये भगवान कहेंगे गीता में, मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से। तो सुर यानी देवता, कौन कौन से सारे देवता आ गए, वो देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म। ओहो, अच्छा, हमको तो ऐसा लगता नहीं, देवताओं को भी दुर्लभ है। हमें तो लगता है देवता तो बहुत बड़ी चीज है भाई, वो चाहे तो पता नहीं कैसे क्या करते हैं, उनके पास इतनी पावर है, इतने भोग हैं, इतना सारा सिस्टम है। हम तो बिल्कुल फकीर की हालत में सारे दिन टेंशन में रहते हैं, तनाव है जिंदगी में, हमारे दुख है। लेकिन तुलसीदास जी तो कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और वो तरीका भी बता रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। उन्होंने तो अपनी बात कह दी एक ही चौपाई में, इसका पर्पज और इसका टारगेट दोनों बता दिए। हम माने नहीं माने वो हमारी मर्जी है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहते हैं ये साधन योनि है, साधन धाम है ये। ओहो, क्या मतलब है इसका भाई साधन धाम का? कोई बताएं आप में से, क्या मतलब क्या है साधन धाम का? कोई भी बताएं। अच्छा, पहले तो ये बताओ, मनुष्य जन्म में वास्तव में ऐसी विशेषता या ऐसा दुर्लभपना लगता है क्या? ईमानदारी से बताओ भाई, ऐसा कुछ लगता है कि यार हम बड़े वीआईपी हैं 84 लाख योनियों में, ऐसा अंदर से लगता है क्या? लगता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो काम हो जाएगा। लेकिन हमारे बिहेव से नहीं लगता कि ऐसा लगता है।
नहीं है तो सही, वो तो ठीक है, वो तो ये इसने मान लिया, वो शास्त्र पढ़ लिए, प्रवचन सुन लिए तो इसने मान लिया, लेकिन इसका मानना और अंदर से मानना में फर्क है। अच्छा, आपको कहना पड़ता है सोना इंपॉर्टेंट है, कहना पड़ता है, आप कहते हो कभी सोना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप सोने से जैसा बिहेव करते हो और पीतल से जैसा बिहेव करते हो, उससे अंधा भी समझ जाएगा कि सोने के हार को आप रख देते हो क्या ऐसे ही बाहर पटक देते हो, मेन गेट पे रख देते हो क्या, ये मैं जरा पेड़ों को पानी दे दूं, ये फाटक पे रखिए पीतल की चेन तो रख देते हो ना, कि जब पेड़ों में पानी देंगे जब ले जाएंगे ऊपर, सोने की चेन को रख दोगे। तो पता चल रहा है ना कि सोना हमारे लिए कितना अच्छा। मनुष्य जन्म के लिए हमने कह तो दिया कि हाँ बहुत दुर्लभ है, लेकिन जो हम कर रहे हैं इसके साथ 50 साल से 70 साल से, वो मैच नहीं करता है। क्योंकि जिस दिन हमने मान लिया ना कि ये दुर्लभ है, समस्या ही खत्म होगी सारी, टोटल। फिर शास्त्र भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्र की लिखी हुई बातें यहां प्रकट हो जाएंगी हृदय में। जिस दिन ये मान लिया हृदय से अंदर से कि मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है, एक सांस ऐसी है कि 100 करोड़ रुपए में नहीं आए, जिस दिन एक सांस की वैल्यू ऐसे पता चली ना कि ये सांस है क्या आखिर में, उस दिन ये जीवन बदल जाएगा बिल्कुल। लेकिन हाँ दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है साहब, बहुत दुर्लभ, मिलता कहाँ है साहब, ये सब कहने की बात है। अच्छा, दुर्लभ है तो क्या दुर्लभता है, चलो बताओ, ऐसा क्या वीआईपी स्पेशलिटीज है हमारे पास, ऐसी क्या वीटो पावर है हमारे पास? सोचने की शक्ति, चलिए मत बोले, पुराने आदमी नहीं बोले, सोचने की शक्ति जानवरों में नहीं होती। भगवान को, अब भगवान तो पता नहीं क्या है कैसे हैं, और उनको प्राप्त होने के बाद क्या मिलता है कोई ज़्यादा आइडिया है नहीं, ऐसा अट्रैक्ट करती नहीं है बात ज़्यादा। अभी आप लोगों को भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो वो कॉलेज के 10,000 बच्चे होंगे तो वो कहते हैं साहब हमको तो अभी पिक्चर जाना है, देखो वो प्राप्त हो जाए, भगवान तो बाद में भी देख लेंगे। ऐसा भगवान प्राप्ति से कोई ऐसा समझ में आती नहीं बात ज़्यादा। ठीक है आपकी बात, लेकिन स्पेशल क्वालिटीज़ क्या है उसकी, कोई ऐसी पता चले इसके कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात है जो और योनियों में नहीं है। अच्छे बुरे की समझ तो देखो कुत्ता भी रखता है, अपने आप को जान सकते हैं, स्वयं को जानना। स्वयं को जानना क्या है, जैसे कि अभी हमारी शुरुआत जहां से हुई, बहुत अच्छी बात, शुरुआत जहां से हुई कि वास्तव में हम ये साक्षी भाव, दृष्टा भाव, विवेक जिसे कहते हैं, स्वयं को जानना जो बात बोली विवेक कहते हैं उसको, हम हैं कौन वास्तव में, क्या ये शरीर है हम, क्या ये टैग हमारा है? ये कुत्ता नहीं सोच सकता कि मैं कुत्ते की योनि में, बस वो जी रहा है, बस एक मैकेनिकल सिस्टम है उसके पास, आया गया, बीच के काम किए खत्म, आ गए। तो दुर्लभता है स्वयं को जानना, विवेक का सदुपयोग यदि हम करें तो, और यदि नहीं करें तो, यदि हमें विवेक तो दिया, ये ताकत दी, लेकिन इसको हमने यूटिलाइज नहीं किया पूरी लाइफ में, कभी सोचा नहीं, कभी टाइम मिला नहीं हमको अपनी लाइफ से फालतू के कामों से, तो फिर अगली बार ये नियम है कि जिस चीज को हम यूज नहीं कर सकते, यूज करना नहीं आता, अगली बार वो हमको मिलेगी। हमारे ऑफिस में भी यही नियम है, आप उस कैशियर को 10,000 रुपये नहीं देंगे जो पिछली बार भी 10,000 रुपये को डुबोया आया, खोया आया या गबन कर आया, उसको नहीं दोगे आप, है ना। तो विवेक वाली योनि सिर्फ मनुष्य है, स्पष्ट विवेक वाली, बाकी सारी योनियां पशु पक्षी गधा ये सब नॉन विवेक वाली है। तो अब हमने एक तरह से अपने आप को, भगवान को क्या इनविटेशन भेजा कि अगली बार हमको यहां बनाना है या इसमें बनाना है, सब में सिस्टम है, ये साइंटिफिक है, भगवान का भी कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो पहली चीज विवेक, दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ मनुष्य के पास है, औरों के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, देवताओं के पास भी नहीं है। क्या? कर्म करने की स्वतंत्रता। सिंह साहब बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बताया, आप सब जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। ये कर्म करने की स्वतंत्रता से मतलब क्या है? क्या लगता है आपको, बाकी योनियां कर्म नहीं करती हैं? अच्छा, गधा ज्यादा काम करता है, हम करते हैं, बताओ। अब विवेक तो हो गया, विवेक तो हो गया, मैं कह रहा हूं गधा ज्यादा काम करता है या हम ज्यादा काम करते हैं? गधा तो वही जो उसका मतलब जो प्रारब्ध है उसका, हाँ वही भोगता
ठीक है, जैसे मनुष्य स्वतंत्र और कुछ कर सकता है अपने भले के लिए उपाय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक गया शायद, है ना, हिला या पता नहीं क्या हो गया। देखिए कर्म योनि के मायने क्या, वो आ रहे हैं, चलो छोड़ो। कर्म योनि के मायने क्या है इसको समझें थोड़ा सा हम। दो चीजें होती हैं, एक तो कर्म हमारे फिक्स होते हैं, है ना, जिसको कि भाग्य बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं। तो जितनी भी और योनियां हैं ना, उनकी सारी डेस्टिनी फिक्स है। आपको आश्चर्य होगा ये जान के, लेकिन हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में इस बात को। और इस बेसिक सिद्धांत को यदि आप समझ लें तो आपको लगेगा कि हाँ, लाइफ को हमने अब तक किस तरह से जो है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसका बैटरी है नहीं, इसकी चालू है बैटरी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए कोई बात नहीं, हरे कृष्ण, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए चार चीज़ें आपने सुनी होंगी, इसको थोड़ा ठीक से समझें, कोई बात नहीं, ये होता रहेगा। आपने चार चीज़ें, पुरुषार्थ बोलते हैं इनको, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ आपने सुने होंगे। और इन चारों का ही अर्जन करना चाहिए। पुरुषार्थ का मतलब ये है जिसको अर्जन करना चाहिए लाइफ में। गीता कभी ये नहीं कहती कि हम पैसा नहीं कमाएं, अपने आप को प्रूव नहीं करें, सोसाइटी को नहीं दें, अपनी ड्यूटी नहीं करें, नेवर। जिन्होंने इस तरह से कहा है कि गीता सन्यासियों की है, इसका मतलब उन्होंने गीता का सत्यानाश किया है, गीता को पढ़ा नहीं है। आप एक भी श्लोक बताएंगे तो चर्चा हो सकती है। अर्थ और काम को गीता पुरुषार्थ में शामिल करती है। हमारे शास्त्र, इसी से अर्थ और काम की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के साथ बिठाया, ये कोई कम बात नहीं है। ऐसा दर्शन विश्व में किसी भी धर्म के पास नहीं है। समस्या ये है कि हमें लेकिन पढ़ने का समय नहीं हमारे दर्शन को। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो मैं यहाँ शॉर्ट में ले रहा हूँ, जिस चीज़ को डिटेल में आगे लेंगे, कि इनके दो पेयर बनाए यदि हम, दो दो के चार में से, तो एक पेयर में आपका जो भाग्य है हमारा, जो वो प्रबल है। प्रबल मतलब मैक्सिमम चीज भाग्य से डिसाइड होती है वहां। मैक्सिमम कह रहा हूं मैं आपको, 90% कह लो, 80 कह लो, उस पर झगड़ा नहीं करना आपने को। और एक पेयर में आपका पुरुषार्थ प्रबल है, यानी भाग्य से आपको थोड़ा सा मिलेगा सपोर्ट, बाकी चलना आपको है पूरा। और ये साइंटिफिकली है, लॉजिकल है शास्त्र, ये मनमाना नहीं है बात। अब आपको आश्चर्य होगा इस बात को सुन के कि पहले जो और अंतिम दो जो हैं, यानी धर्म और मोक्ष, इसमें आपका प्रारब्ध गौण है, लेकिन पुरुषार्थ मुख्य है। क्या मतलब है इस चीज का? आपको गीता सेमिनार के लिए फोन आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, ये आपका प्रारब्ध है कि आप ऐसे सर्किल में हैं कि आपको मौका मिला, प्रयास भी हो जाएगा। लेकिन आप जाएं नहीं जाएं, उस रास्ते पे चलें नहीं चलें, उस टारगेट को आगे हिट कर पाएं नहीं कर पाएं, ये लिखा नहीं है आपके भाग्य में। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मौका मिलेगा सत्संग का, संत दर्शन का, गीता पढ़ने का, एनकेस करें कि नहीं करें, ये हमारे ऊपर है पूरी तरीके से। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, ये धारा, ये अर्थ और काम, अर्थ मतलब सब जानते हैं हम, काम भोग हमारे, जो भी जिस तरह के भोग हैं, काम सुख से लेके और रबड़ी खाने तक, सोने तक, जो भी हैं, जितने भी तरह के राजस तामस सात्विक भोग हैं, सारे तरह के, इनमें मैक्सिमम हमारा फिक्स है। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के, हमारे पास समय कम है, नहीं तो मैं आपको बता भी दूं, मैक्सिमम फिक्स है हमारा। जीवन साथी कौन होगा, कैसा होगा, उससे सुख मिलेगा, दुख मिलेगा,
हमारी एजुकेशन, हमारा बिजनेस, हमारा जीवन में अपीयरेंसेस, समाज में स्टेटस मैक्सिमम फिक्स है। आप हल्का सा धक्का लगाएंगे, चीज़ें आएंगी आपके पास, नहीं आनी आएंगी, मर जाओ नहीं आएंगी। हम रात और दिन मेहनत करें तब भी टाटा, बिरला, अंबानी नहीं हो सकते, लिख के रख लें। ये सब फर्जी बात है मोटिवेशनल स्पीकरों की। गीता नहीं मानती इस चीज़ को कि आप मेहनत करते हैं तो आप टाटा, बिरला बन सकते ना। आप 20 जने मिलकर मेहनत करें, आपके परिवार जने आपके लिए, तब भी नहीं बन सकते। हाँ, ये जो काम है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो असली काम है, जैसा कि कहा भगवत प्राप्ति या कोई और जो अलग अलग शब्द हैं, ये आप, चाहे आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप शूद्र हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप बिना पढ़े लिखे हैं, आपके पास समय है नहीं है, जो भी हैं, जैसे भी हैं, हाँ, ये आप प्राप्त कर सकते हैं, सब कर सकते हैं हम। ये एक बेसिक चीज़ है। अब आप सोचें, हमने अब तक की जो लाइफ का डायरेक्शन रखा वो कहाँ रखा? अर्थ और काम पे रखा हमारा मैक्सिमम टाइम, या धर्म और मोक्ष पे रखा? तो यदि ये गणित हम माने इसको, तो अब हम समझ सकते हैं कि हम कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। हम मेहनत वहां कर रहे हैं जहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। अब समझ लें, हम विवेक का नाम यही है। लोग कह तो देते हैं विवेक और ये वो, लेकिन उसको अप्लाई करने की बात आती है, मैं 0/0। विवेक का मतलब ये नहीं है। विवेक उतना ही इफेक्टिव है हमारी लाइफ में जितना हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। विवेक तो दे रखा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बिना विवेक के आ जाए, या चाहे मूर्ख रहा आ जाए, वो बोल रही पागल हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके पास भी विवेक उतना ही है जितना हमारे पास है। लेकिन उसको यूज कर पा रहे हैं क्या? उसको अप्लाई कर पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं क्या? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो 4 काम शास्त्रों ने बताए, हम यही करते हैं सब। चाहे अच्छे से अच्छा करें, चाहे कम अच्छा करें, फर्क कुछ नहीं है उसमें। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, शास्त्र कहते हैं इन 4 कामों में पशुओं की पूरी जिंदगी जाती है। और मनुष्य भी प्राय यही 4 काम करता है। हम अपने आप को देखें, दूसरे को नहीं देखें। गीता में हर एग्जाम्पल को खुद के ऊपर घटाना है, बिल्कुल भी दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है, वरना गीता फलीभूत नहीं होगी। जो भी एग्जाम्पल है, जो भी बात गीता की है, वो मेरे लिए है, मुझे खुद को चेक करना है, बस ये एटीट्यूड होना चाहिए। हमने आहार, निद्रा और भय और मैथुन, इसी के तो सारे इंतजाम किए हैं, इसी के लिए सारी एनर्जी लगाई है। और अभी भी जो हमारा टाइम जा रहा है पूरा, जिसके लिए हमें समय मिलता नहीं, प्राय लोगों से बात करो, गीता समय नहीं है साहब, टाइम नहीं है, तुम्हारी कसम, लगे हुए हैं हम पूरी तरीके से। जब मिलेगा, जब जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बस जरा बेटे का ब्याह हो जाए, जरा दुकान लग जाए, जरा हम रिटायर हो जाएं, जरा ये हो जाए, जरा वो हो जाए। यदि आप वास्तव में गीता का प्रचार करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने तरह के बहाने लोग बनाते हैं। करते हैं तो, नहीं करते हैं तो कोई खास बात नहीं है, फिर आपको नहीं पता चलेगी ज़्यादा चीज़ें। तो हम आहार बढ़िया से बढ़िया करेंगे, लेकिन मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि हम पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है आहार में भी। आप कहेंगे वाह, हाँ ये साइंटिफिक है बात। आप 56 भोग व्यंजन खाएं और सुअर मल खाए, आनंद का जो स्तर है ना, क्यों है वो भी बता देगी गीता आपको। निद्रा, आप 1 लाख की उस पर सोएं, गाजियाबाद में आपका 500 गज का, 1000 गज का फ्लैट है, तो आप नींद में याद रखते होंगे कि हमारा तो 1000 गज का है, शर्मा जी का तो 100 गज का ही है ना। ऐसे याद रहता होगा नींद में? हाँ रहता है, इनको रहता है, तो नींद ही नहीं आएगी फिर आपको। यदि ऐसा याद रहता है तो फिर 3 दिन बाद जो है माँ पहुँचना पड़ेगा डॉक्टर के पास के, साहब मैं पागल होने के कगार पे हूँ, नींद नहीं आ रही है मेरे को। सोने के बाद हमको कुछ पता नहीं रहता कि हम कितने बड़े फ्लैट में हैं, कितने बड़े गद्दे में। भय, हम सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, खुद का, बच्चों का, और बच्चों कई तो इतने जो 7 पीढ़ी तक का भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है सब नपुंसक हैं। एक इंटेलिजेंट यही पैदा हुए हैं, है ना। इनके पुरखे भी बेचारे बेवकूफ़ थे जो कुछ नहीं छोड़े गए। ये ऐसे आए हैं, एक महाभारती महारथी जो खुद का भी करेंगे इंतजाम, बच्चों का तो करेंगे ही, वो तो हमारी जान से भी ज़्यादा हैं। उनको चलने भी नहीं देंगे हम चलाएंगे, हम बनेंगे उनकी बैसाखी। हमारे बाप ने तो 2 इधर से दिए और 2 इधर से दिए और हमको चलना सिखा दिया। ये तो कहते हैं हम कंधे पे ले लेंगे बच्चे को। वो बाप तो ऐसे ही थे, हम ब्रांडेड चीज़ देंगे,
बहुत बढ़िया फैसिलिटी देंगे, बिल्कुल फूल की तरह रखेंगे बच्चों को, एकदम से हत्या करेंगे हम बच्चों की, गीता की भाषा में कहें तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इतना अरेंजमेंट किया, ये इसमें आ गया सब में। हमारा अभी भी जो चल रहा है सिस्टम वो इसी के लिए चल रहा है कि कैसे हम मैक्सिमम अपने आप को बचा सकें इन बीमारियों से, इन दुखों से, शरीर के झटकों से, इतना हमारा पैसा खर्च हो जाए। और मैथुन मतलब सेक्सुअल प्लीजर, इन 4 कामों में यदि हमारा जीवन जा रहा है तो हम पशुओं से किसी भी मायने में श्रेष्ठ बल्कि बदतर हैं। तो 2 जो वीटो पावर हैं हमारे पास, उन पर हम चर्चा करें, उन्हीं को हमको बात करनी है। उन पर काम करेंगे तो मनुष्य जन्म की सार्थकता है। और बड़ी कृपा है भगवान की कि भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, भगवत गीता से परिचय भी कराया, तो अब आगे भी ताकत वही देंगे, ऐसा अपने मन में विश्वास रखे और अब हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी कृपा है। हम इसको महसूस नहीं कर पाते, अभी भी नहीं कर पा रहे हम। मनुष्य जन्म मिलना भी भगवान की ही कृपा है। हमारे कर्मों की थ्योरी तो बहुत अलग है, वो ठीक है, उसमें इतना वजन नहीं है तराजू में कि वो मनुष्य योनि दिलवा दे। मनुष्य योनि कर्मों से नहीं मिलती है कभी भी। कर्म तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है उसका, बहुत छोटा सा, नेग्लिजिबल। टोटल कृपा है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। आप समझिए इस चौपाई को। देत ईस कब हुक करी करुणा, कभी अत्यंत करुणा में कृपा करके उन्होंने दिया, किन्होंने? बिन हेतु सनेही। देखिए भगवान की क्या उपमा दी है तुलसीदास जी ने। ये उपमा सिर्फ और सिर्फ भगवान की हो सकती है, हम में से किसी की हो ही नहीं सकती। हमारा जो स्नेह है वो किस पे टिका है? हम सबका स्वार्थ पे। एग्जैक्टली, इसमें सारे बंधन है। देखिए शास्त्र किसी छोड़ता नहीं। आप सोचें माँ बेटे का छोड़ो, जितना स्वार्थ उतना स्नेह है। स्वार्थ खत्म, स्नेह खत्म। जिस बच्चे को हम 25, 30, 35 साल देते हैं, ऐसा भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि उसके लिए 50,000 रुपये दे के पेपर में छपवाना पड़े कि ये जो हमारे पुत्र हैं फलाने सिंह जी, अब ये हमारे, अब नहीं है हमारे पुत्र ये, इसलिए इनके प्रति कोई भी लेन देन करेगा तो हम जिम्मेदार। हाँ, ऐसे भी आते हैं एडवर्टिजमेंट, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन वो हेतु, बिन हेतु स्नेही है। ऐसा नहीं है कि हम पूजा कर रहे हैं तब वो कृपा करेंगे, हम मंदिर में फूल चढ़ा रहे हैं तब करेंगे, हम नमस्कार कर रहे हैं, हम तो यूँ चलेंगे 50 साल तक, कौन भगवान, थू, तब कृपा बंद हो जाएगी। आपको क्या लगता है गिरीश घोष जो बहुत बड़े भक्त है, इतने बड़े नास्तिक थे पहले, कौन सा काम उन्होंने नहीं किया? वैश्यागमन नहीं किया, दारू नहीं पी, कुकर्म नहीं किए। और किसी ने कहा कि क्या करते हो तुम, ये भगवान है कन कन में, इसमें भगवान है, इस पत्थर के टुकड़े में, शिवलिंग में दारू पी रखी थी, रात को चैन खोल दिया उन्होंने और बाथरूम कर दिया उसके ऊपर। ले भगवान है तो ले कुछ कर मेरा। क्या लगता है हाथों हाथ भगवान ने थप्पड़ मार के ठीक कर दिया होगा शायद, है ना? हम उनकी करुणा की कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना, वो कितने करुणावान है। उनके पास करुणा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वो देंगे क्या? हम पेड़ में 10 पत्थर मारें, देगा वो फल ही। यदि वो फलों से लदा हुआ है, हमें 10 मार दिए, 20 मार दिए, वो थोड़ी कहता है देख यार तेने 20 मार दिया, अब मैं तेरे चनकाटा दे दूंगा एक, अब की बार तेने पत्थर दे दिया, ऐसा थोड़ी कहता है। 21 में भी वो फल ही चढ़ाता है। ऐसे ही भगवान बहुत करुणावान है। जैसे ही हम थोड़ा सा अपने अहम को गिराएंगे तो हमारी हृदय में उसकी करुणा का थोड़ा प्रकाश होगा, पता चलेगा। ऐसे पढ़ने लिखने से पता नहीं चलता है। पढ़ने लिखने से वाक्य समझ में आते हैं, शब्द समझ में आते हैं। और वैसे भी मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, सुधीर जी ने कह ही दिया, हम में से किसी की भी ताकत भी नहीं है
कि हम गीता को पढ़ा सकें और ना हम गीता को पढ़ाने आए। गीता शब्दों में है भी नहीं, ये शब्द तो गीता के बारे में एक जानकारी देते हैं बस। गीता शब्दों के कहीं परे जाके है, कहीं बिटवीन द लाइंस है कहीं, और वो भगवान की कृपा से ही प्रकट होती है। तो आइए अब हम चलते हैं। अच्छा ये गया, ये भी गया क्या? वो हटा रहा था, वाइट मार्कर लगा रहा है दूसरा लैपटॉप नहीं है। चलो कोई बात नहीं। देखिए गीता में 18 अध्याय हैं, कोई बात नहीं, आप सुनो बस, डिस्टर्ब मत हो, मैं भी नहीं हो रहा हूं तो आप भी मत होइए, छोड़ो इसको। गीता में 18 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम क्या है बताएं कोई? ऐसा मैंने बहुत टफ प्रश्न पूछ लिया क्या कोई? आप में से कितने लोगों ने गीता का फ्रंट पेज नहीं देखा अब तक? पढ़ा ही नहीं, मतलब गीता बिल्कुल नहीं पढ़ी? ऐसे कितने लोग जिन्होंने बिल्कुल गीता नहीं पढ़ी है? निसंकोच बताना चाहिए कि हमें नहीं पता गीता के बारे में, बस ऐसे ही व्हाट्सएप पे देख लिया है अर्जुन कृष्ण का इतने श्लोक हैं, बाकी लेना देना हमारा कुछ है नहीं, एक श्लोक भी हमने ठीक से देखा नहीं है। ऐसे नहीं लोगों की तरह हाँ हमने पढ़ी है गीता। कौन सी पढ़ी? वही पढ़ी है, वही कौन सी? वो आज आती है ना गीता प्रेस से, तो गीता प्रेस से 250 गीता आती हैं। हेलो 250 अलग अलग रंग की, अलग अलग साइज की, कौन सी पढ़ी है आपने? अरे यार आप कमाल करते हो, हमने पढ़ी है जब कह रहे हैं आपसे। यही तो है ना गीता में, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। हाँ तो अब जो ये बोल दे कि गीता में कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ऐसा लिखा है, तो आप मान लेना ये कतई गीता के दर्शन नहीं किए इसने, जो गीता में ऐसा नहीं लिखा। तो अर्जुन विषाद योग ये गीता का प्रथम अध्याय है, और आप देखिए गीता के हर अध्याय में योग शब्द है, यानी गीता का